राम राम सा, खमा गणेशा, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी जो है हम मतलब जो एसएसटी है उसका सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिया है हमने समाजशास्त्र का, जो पहला टॉपिक है वो वाला। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं भाई? ऑगस्ट कॉम्टे कहे जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जैसे जो ऑगस्ट कॉम्टे है, इन्होंने 1838 के अंदर समाजशास्त्र का क्या करा था, इन्होंने विकास करा था मतलब। और ये जो कॉम्टे है ना, इन्होंने जो है ना समाजशास्त्र को मतलब समाजशास्त्र के लिए इन्होंने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी वर्ड मतलब शब्दों का प्रयोग भी करा था इन्होंने, ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था? तो देखो स्वतंत्र विषय के रूप में हुआ था 1838 में। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलेक्स इंकल हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को एक शिल्प किसने कहा? तो समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा था सी राइट मिल्स ने। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो देखो समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्वरूपात्मक और दूसरा है समन्वयात्मक। इसमें से ये पूछ रहा है कि भाई स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो ये जो दुर्खिम है ये समन्वयात्मक से संबंधित है। जॉर्ज सी मेल, वीरका टोनी, ये जो है ये इससे संबंधित है स्वरूपात्मक से। समाजशास्त्र के समन्वयात्मक स्वरूप से असंगत है, तो कौन सा है? असंगत मैक्स वेबर है असंगत। और बाकी ये तीनों के तीनों इसके वो है समर्थक है, तुर्खीम, हॉबाउस, सोरोकिन, यह है समन्वयात्मक। ठीक है, समन्वयात्मक का मतलब यही है कि भाई जैसे सामान्य सिद्धांत से, स्वरूपात्मक का मतलब है विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा था? तो भाई जे.एस. मिल ने कहा था। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था भाई जॉर्ज सी मेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? तो देखो रानी का है ऑगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है, और एक जो बर्नर बार्न्स है ना, उन्होंने कहा था बहन, समाजशास्त्र को विज्ञानों की बहन। फिर है समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो भाई इनमें से कौन सी है जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? तो वो है परिस्थिति व भूमिका, नाभिकीय क्रियाएं, सामाजिक संबंध या सामाजिक प्रक्रिया। तो नाभिकीय जो क्रियाएं हैं ये है, ये समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये साइंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भाई मैक्स वेबर का। जहाँ पर व्याख्या की बात आ जाए ना और वैज्ञानिक मतलब क्रियाओं की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पर मैक्स वेबर आएगा। समाजशास्त्र में प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री किसे कहा जाता है? तो भाई दुर्खिम को कहा जाता है प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री। चिंतन की तीन अवस्थाओं का संबंध किससे है? तो चिंतन की तीन अवस्थाएं जो बताई थी ना, वो ऑगस्ट कॉम्टे ने बताई थी। किसने कहा कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा होगा लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा? तो ये बीर स्ट्रेड ने कहा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से, राजनीति से, मानवशास्त्र से, तो सभी से है भाई। समाजशास्त्र को विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो कौन सा है विषय वस्तु? सामाजिक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र के द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है? तो ये होता है निरीक्षण होती है, भविष्यवाणी होती है, सामान्यीकरण, ये सभी होते हैं। 1838 के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। भाई 1838 से पहले जो समाजशास्त्र वो जाना जाता था सामाजिक भौतिकी के रूप में। और ये सामाजिक भौतिकी जो है ना, इन्होंने नाम जो दिया था वो दिया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। समाजशास्त्र की किस प्रकार की प्रकृति? तो किस प्रकार की प्रकृति है? वैज्ञानिक प्रकृति है। और समाजशास्त्र की किस प्रकार की प्रकृति? वैज्ञानिक प्रकृति। और वैज्ञानिक मानने वाले कौन कौन थे? ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम और एक है वो मैक्स वेबर। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है? तो किसने कहा था भाई? इन्होंने कहा था पार्क और बर्गस ने कहा था। सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र विषय वस्तु को किसने बांटा है? तो किसने बांटा है भाई? इमाइल दुर्खिम ने बांटा है।
समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? H.M. जॉनसन ने कहा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन का विज्ञान है, तो ये दुर्खिम ने कहा था। फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर है भाई। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही उनकी दासी है, अपितु उनकी क्या है? बहन है। ये मैंने बताया भी था अभी, बानसे बेकर ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? G.S. घुरिये थे। भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो 1952 में प्रारंभ हुआ था भाई। फील्ड वर्कर एंड दी फील्ड पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास साहेबर रामास्वामी हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है? तो H.C. दुबे ने किया है। एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई ड्यूमा किस देश से थे? तो भाई वो किस देश से थे? फ्रांस से थे। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइज के लेखक कौन है? तो कौन है भाई इसके लेखक? H.C. दुबे। कौन है? H.C. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए क्या है? उत्तरदायी प्रकाशित हुआ है। तो वो कब हुआ था? 1848 में हुआ था। A.R. देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया था? तो द्वंद्वात्मक से। समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान किसने कहा है? तो स्पेंसर ने कहा है। प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? तो किसकी है? कॉम्टे की है भाई। कॉम्टे ने त्रिस्तरीय सिद्धांत में किस स्तर का उल्लेख नहीं किया? तो पारिवारिक स्तर का नहीं करा था। समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन माने जाते हैं? तो दुर्खिम माने जाते हैं। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री कौन है? वॉर्ड गिडिक समनर। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, आनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख करा है? तो कौन है? एलेक्स इंकल ने। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, ये किसका कथन है? तो ये किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये किसने कहा था? कोबर ने। समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन व ग्रीक भाषा से लिया गया है। जिस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी थी? स्पेंसर ने। उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की है? तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय। समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र है तो क्या है? एक सामान्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज को एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? तो किसने करा था? स्पेंसर ने। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता किसमें पाई जाती है? तो सरल समाज में पाई जाती है दुर्खिम के हिसाब से। निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? विद्यालय, परिवार, कॉलेज, सेना। तो सेना जो है वो नहीं है। हैरी जॉनसन के अनुसार समाज के 4 तत्व निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, संपूर्ण संस्कृति एवं जनसंख्या, ये हुआ। और गेमिन सॉफ्ट व गेसेल सॉफ्ट को समाज के 2 प्रकार किसने बताया था? टोनीज ने बताया था। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। समाज है क्या है? समाज संबंधों का जाल है। उत्तर औद्योगिक समाज पाया जाता है अमेरिका में। उत्तर औद्योगिक समाज जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? अमेरिका में। भारतीय समाज उदाहरण है एक समाज का, क्योंकि भारतीय जो समाज है ना वो एक समाज का उदाहरण है भाई। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लोग समाज से संबंधित नहीं है, तो ये वाला नहीं है, वे विषम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजों के वर्गीकरण में गेशेल्ट की धारणा का प्रवर्तक कौन है? अभी बताया था टोनीज।
कर्षक समाज के अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई रॉबर्ट रेडफील्ड को कहा जाता है। और समाज शास्त्र की व्याख्यात्मक जो करी थी वो बेबर ने करी थी, और बेबर विज्ञान भी मानते हैं समाज शास्त्र को। और समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया के द्वारा संबंधित है। यह कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का है। जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया है, जो क्रम से है आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज एवं पूंजीवादी समाज। मतलब कार्ल मार्क्स का आर्थिक व्यवस्था के आधार पर समाजों का वर्गीकरण है ना, उसका सही क्रम है ये। आदिम पहले आएगा, आदिम के बाद में एशियाई, एशियाई के बाद में प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिकाएं कहा गया है। कूले। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिकाएं कहा है कूले, चार्ल्स कूले। इसका पूरा नाम है चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ने जो है प्राथमिक समूह की और द्वितीयक समूह की और अर्ध समूह की, अर्ध प्राथमिक समूह की क्या करी थी? व्याख्या करी थी। और जनक भी यही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? तो व्यावसायिक संघ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है मानव समूह है, मैक्स वेबर, ये नहीं है वही इसका। संदर्भ समूह मर्टन ने, ब्राई समूह समनर ने, प्राथमिक समूह कूले ने।